के दिन सब लोग बोलते हैं कि प्रेम का दिन होता है, लेकिन जो वास्तव में देश प्रेमी है उनके लिए तो आज शहीद दिवस होता है, मतलब ब्लैक डे। आज के दिन क्या हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 के दिन, ध्यान से सुनिए, और कितना अच्छा समय है कि यहाँ सावर गांव में जब कथा हो रही है, पहली तो एकादशी पड़ गई है ना, दूसरा सुंदर आनंद कि महाशिवरात्रि है कल, और तीसरा आज का कि आज 14 फरवरी के दिन जो शहीद दिवस मनाया जाता है वह भी आज पड़ा, और महाशिवरात्रि कल है। कल एक वार और है, क्या है? कल ही के दिन भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, उनकी भी कल जयंती है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो वो तो आपको ज्योतिर्लिंगों की कथा 7वें दिन श्रवण कराई जाएगी। तो 14 फरवरी 2019 के दिन क्या हुआ था? शहीदों ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। क्या किया था उन्होंने? कि वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए कि मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। क्या हुआ? 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के एक पुलवामा जिले में एक बड़ी ही भयावह घटना हुई, जो हमारे देश के लिए बड़ी ही क्षतिपूर्ण है, बहुत क्षति हुई। क्या हुआ? CRPF के जवानों का काफिला जा रहा था, मतलब बस में 40 से 44 हमारे जवान बैठे हुए थे और जा रहे थे। तभी कुछ देशद्रोहियों की, कुछ आतंकवादियों की, कुछ राक्षसों की एक कार आती है, और उनका क्या उद्देश्य था कि इन काफिरों को, इन जवानों को मिटाना है। थी 4 बसें थी, 3-4 बसें थी शायद, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया। केवल एक बस को ही उन्होंने टक्कर मारी, और वह एक काला दिन बन गया हमारे लिए कि उसमें बस में जितने भी शहीद थे वह शहीद हो गए, हमारे देश के लिए भी मिट गए। और आज का दिन नहीं, आज का दिन नहीं कि 14 फरवरी 2019 के दिन ऐसा हुआ हो, रोज प्रतिदिन ऐसा होता है कि किसी न किसी परिवार से कोई ना कोई पुत्र वहां बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, एक बात बताइए भक्तों, एक माँ को एक पुत्र को पालने के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ता? बहुत कुछ सहना पड़ता है। पहले तो बहुत दर्द उठा करके पुत्र को जन्म दिया जाता है, उसके बाद लालन पालन, रातों की नींद हराम हो जाती है एक बच्चे को पालने के लिए, और जब वह माँ सुनती है कि मेरा पुत्र शहादत में वहां मारा गया, शहीद हो गया, तो वह रोती नहीं है, प्रसन्न होती है कि मेरा पुत्र इस देश के लिए काम आया। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सनातन धर्म के लिए और देश के लिए कभी भी अगर जान देने के लिए मौका भी मिल जाए ना, तो कभी भी पीछे नहीं हटना, कभी भी। और शहीदों को कभी मत भूलना। देखिए, कई परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए, कई माताएं विधवा हो गई, कई माताएं बिना पुत्र की हो गई, लेकिन सारा दुख वे अकेले सह रही हैं। हम तो थोड़ा भी महसूस नहीं कर सकते उनके दर्द को। देखिए, अभी कुछ दिन की घटना है, ऐसी रोज होती रहती है, पर कुछ दिन पहले मैंने देखा तो मुझे याद था कि एक शहीद हुए जबलपुर साइड के, तो वे शहीद में बॉर्डर पर वे शहीद हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर घर पे उनके क्या हुआ कि जो उनकी पत्नी थी ना, उनके 8 घंटे पहले ऑपरेशन से एक बालिका हुई थी। देखा होगा आपने, देखा था? उस वीडियो को अपन महसूस ही कर सकते हैं, उनका दर्द हम नहीं जान सकते। 8 घंटे पहले, जबकि जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर मना करती है कि 24 घंटे से पहले आपको उठना नहीं है, है ना?
अब वो महिला स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, उनके हाथों से पाइप नहीं निकला है इंजेक्शन का, उनके शरीर से नली नहीं निकली है अभी, लेकिन वे लेटे लेटे अपने पति से मिलने गई कि वे शहीद हो गए। अब देखिए ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन, पेट कट रखा है, अभी दर्द है, लेकिन वे लेटी लेटी उनसे मिल रही है कि एक बार चूल्हे उठ नहीं सकती है, और बच्ची है 8 घंटे पहले की। अब बताइए उस दर्द को महसूस कीजिए आप, कैसा लगा उनको। तो हमें कभी भी जीवन में मर मिटने का मौका मिले तो हमेशा मर मिट जाना, शहीदों को भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि क्षितिज तक शौर्य बदलेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्षितिज तक शौर्य बदलेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य बदलेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। इसीलिए उनके बलिदानों को कभी मत भूलिएगा। देश के अमर शहीदों की, भारत माता की, तो हम उनके शहीदों के बलिदान की, जो उन्होंने इस धरती पर खून बहाया, हमें आज़ादी दिलवाई, हम उनका एहसान तो नहीं चुका पाएंगे कभी जीवन में, परंतु उनके सम्मान में कुछ क्षण उनकी याद में उन्हें याद जरूर करेंगे।